बजट आया होगा और इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का आया होगा। ठीक है, तो मेरी पढ़ाई में या मेरे नोट्स में ये बजट प्लस ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा होना चाहिए, इसका डेटा मुझे याद होना चाहिए। क्यों मुझे याद होना चाहिए? क्योंकि एमपीपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता कि 26 में पेपर ले रहा हूं तो मैं 25 तक का ही डेटा पूछूं, क्योंकि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जहां तक आई होगी वे वहां तक पूछ सकते हैं। उसी को चीज को हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन, या फिर वैल्यू एडिशन का मतलब अलग नहीं होता, आपकी जो सिलेबस में 10 यूनिट दी हुई है उन 10 यूनिट में वो बातें एग्जैक्ट नहीं लिखी गई हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में वो बातें चल रही हैं, हमारे आजू बाजू वो घटित हो रहा है, बस हमें उसको अपने सिलेबस के हिसाब से कैसे मैनेज करना है वो अपनी काबिलियत पे डिसाइड करता है और अपने एग्जाम में एक्सेल। ये देखो जैसे कि फोटो लगाई मैंने, ठीक है, बेसिक्स ही अपन प्रीलिम्स की आज बात करेंगे। 1, 2 और 3 ये आया है जनसंपर्क वाले उस पे था और ये माई गव पे था। ठीक है, ये तीनों की अलग अलग स्लाइड बताई, शायद मैंने कभी क्लास में आपसे डिस्कस भी किया हो इन स्लाइड्स के बारे में। साइट्स को जो हमें रेगुलर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा देख लेना चाहिए या सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, रोजगार निर्माण का वीडियो डलता है चैंपियन स्क्वायर के में भी, आप भी हफ्ते में लो इसको, अभी से उसको अपने जीवन का पार्ट बनाना इसलिए शामिल करो क्योंकि तैयारी अपने को प्रीलिम्स की करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि ये एक तो क्वेश्चंस देता है आपको बीच में, ठीक है, कभी कभी आते हैं, सरकारी अखबार है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही रिलीज कर रही है, तो जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो किसी संस्थान के कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर्स लेके नहीं बनाता है, वो अगर उसको डायरेक्ट उठाने का मन, हालांकि नहीं उठाते बट हम अज्यूम करके चलते हैं कि अगर उन्होंने रोजगार निर्माण उठाया और उनको बने बने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के क्वेश्चन मिल गए तो क्या पता वो वहां से ले ले। ठीक है, तो एक उसके लिए, बाकी इसमें बहुत सारी चीजें जो योजनाएं हुई, हमारे सीएम साहब क्या बोल रहे हैं, बस एक बार गो थ्रू करो, और इसका एक जो कंटेंट आता है जिसमें चर्चाएं में व्यक्ति और वो चीजें रही हैं वो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, लोड नहीं लेना है, बस एक बार गो थ्रू करो कि जिस दिन पेपर होगा उससे पहले तो हम कोई ना कोई मैगजीन या जिस तो पढ़ेंगे, वो पढ़ते ही हैं। अब वो पढ़ने से अगर इसको पहले पढ़ा हुआ तो फायदा ये होगा वो चीज हमें याद होगी अच्छे से, हम 4 ऑप्शन देख के वहां कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये है कि ये है, क्योंकि जब हम अंतिम टाइम में कोई चीज पढ़ते हैं ना तो वहां 4 ऑप्शन देख के कंफ्यूजन जरूर होती है। क्यों? एक बार पढ़ा, उसे 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, जल्दी जल्दी में सिर्फ कंप्लीट किया, यहां अगर पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। अब देखो कैसा असर पड़ता है उसका। आपने ये स्लाइड देखी, मध्य प्रदेश द माइनिंग पावर हाउस ऑफ इंडिया बोला इन्होंने, नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ, क्या लिखा है, नंबर 1 प्रोड्यूसर उत्पादन में। ठीक है, किस में उत्पादन में, कहाँ का नंबर 1 है, डायमंड, ठीक है, मैंगनीज और कॉपर में, हम इनके उत्पादन में, हीरा में, मैंगनीज में और कॉपर में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अब ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बोल रही है, तो अब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आता है, अगर आपको इनके अलावा मध्य प्रदेश कहीं बोला जाए तो हम क्या माइनिंग वाले में कहीं और ऑप्शन लगा के आएंगे, इसकी जगह आयरन आएगा तो मध्य प्रदेश नहीं है, इसकी जगह सोडियम आया, पोटेशियम आया, कुछ भी आया, वो क्या मध्य प्रदेश नंबर 1 है, नहीं है। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है एग्जाम में, सेंटेंस के फॉर्म में आता है, आज का सेंटेंस बनाना दे दिया, 3-4 सेंटेंस, इतना प्रोडक्शन हुआ, इसमें हम नंबर 1 है, इसमें नंबर 2 है। ठीक है, एक फैक्ट याद कर लो कि भाई डायमंड में और जगह भी दे दी, पन्ना और छतरपुर काम करते हैं, मैंगनीज में बालाघाट है, झाबुआ है, छिंदवाड़ा है, कटनी और सिवनी है। क्वेश्चन अगर बन के आया कि मध्य प्रदेश उत्पादन में नंबर 1 है, भाई सही है, इसके उत्पादन में अग्रणी जिलों में आते हैं बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, कटनी और सिवनी, दे सकता है, क्यों, क्योंकि उसने स्लाइड उठाई है जो मध्य प्रदेश की ऑथेंटिक है, यहीं से बनता है क्वेश्चन, देखना चीजें आती हैं। और कॉपर में बालाघाट है, यहाँ चेंज कर दिया, कटनी की जगह उसने एकदम, ये तो वो वाला बेल्ट आ गया जो अपना महाकौशल वाला, इसके जगह इंदौर लिख दिया, तो ये पूरा फैक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी बेल्ट में दिया, ठीक है, समझ गए। अब इसको यूज करो, ये वाली चीज तो हालांकि मैंने मीन्स के हिसाब से डाली थी, लेकिन इसमें आ जाती है, हम इसका फैक्ट कैसे यूज करेंगे। इंडिया की जो जीडीपी है वो 4th लार्जेस्ट से 5 ट्रिलियन कब बनने वाली है, यही डाटा मिक्स करके पूछा जाता है। इसका हम मेंस में पहले देख लेते कैसे, मेंस में इस ग्राफ को बना के आप मध्य अपने इंडिया की जो जीडीपी को बढ़ाने का क्या काम किया जा रहा है,
कैसे बढ़ सकती है, क्या फोकस है। अगर इसी प्रकार का एक पूरा अपने ग्राफ में से कुछ ज्यादा मेहनत करी, क्या इसको मत उड़ाना, बहुत मेहनत टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना करना है, ठीक है। जो डेटा है 2025 में हम कितने हैं, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2027 में हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बताया कि फोर्थ से थर्ड पे आ रहे हैं, सेकंड पे आ रहे हैं। वैसे बोला जा रहा है जापान को सरपास करके थर्ड पे गाड़ी चल रही, लेकिन प्रॉपर नहीं बोला है उन्होंने, क्योंकि जब तक ऑथेंटिक नहीं आती अपन नहीं कहेंगे। लेकिन हम 5 ट्रिलियन कब तक बन रहे हैं, 2027 में। सेंटेंस के फॉर्म में आया तो भी हम मैनेज कर सकते हैं, और क्वेश्चन सीधा पूछ लिया कि कितना हम लोगों की जीडीपी आगे सरपास करने, और लिख रखा है सेट टू सरपास जापान, नाम लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ पहुंचेंगे, डेट अपने पास प्रॉपर आ गई। इन विजुअलाइजेशन का फायदा ये होता है कि आज मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने इनको 2 बार देख लिया, आपके दिमाग में सेट रहेगा। अब दुनिया भर के नोट्स में, सिनॉप्सिस में ये आएगा, डेफिनेटली आएगा, जहाँ इकोनॉमिक्स का आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, ठीक है। हमको याद रहेगा, तब यह रिलेट कर पाएंगे और वो चीज पक्की हो जाएगी। बस इतना ही फायदा है। मैं आपको नहीं कह रही कि इसको जाके लिखो, फोटो जरूर सेव कर लो, अलग से कॉपी बनाओ, रोज बैठ के इसको अलग से काम कर रहे हैं। बस अकल लगा लो कि अगर ये लिखा है तो ये प्रीलिम्स में कैसे यूज होगा, ये लिखा है तो ये प्रीलिम्स में कैसे यूज होगा। बस इतना लगा लिया ना, तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब अपन ऐसी ही कुछ चीजों को देखते हैं, किसमें पढ़ लेते हैं आज फटाफट क्लास में, ताकि यहीं की यहीं जो भी चीज हो दिमाग में रहे, याद हो जाए, घर का काम अपना खत्म हो जाए, ठीक है। जनसंपर्क से चालू करते हैं। जनसंपर्क देखो क्या क्या दे रहा है, आज की डेट से ही अपन चालू करते हैं। देखो, मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का क्या करा है, लोकार्पण करा है, ठीक है। वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई थी, उज्जैन में, ठीक है। तो उसका प्रॉपर अब लोकार्पण कहाँ पर हो चुका है, भोपाल में हो चुका है, ठीक है। देखते इसमें कुछ और, अरे अभी एक्स खोले, देखते कुछ अगर और इन्फॉर्मेशन है तो। बस कुछ नहीं है, ये फोटो जीवन में याद रहेगी। तो कहाँ हुआ है वैदिक घड़ी का लोकार्पण, उज्जैन में स्टेब्लिश होने के बाद कहाँ दूसरा नाम आ गया आपके पास, भोपाल का नाम आ गया, ठीक है। चलो और आते हैं, ये देखो, अब इसके वैदिक घड़ी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी। क्या है भाई, लोकार्पण ये भाद्रपद शुक्ल के विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कल्चर से रिलेट करके आ जाएगा, ठीक है। और क्या बता रहे हैं इसमें अलावा, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। भारत का समय इज इक्वल टू पृथ्वी का समय, फोकस किया गया है। अब ओवरऑल जो भी टाइम चलेगा कौन डिसाइड करेगा, भारत का। अभी तक किसके हिसाब से हम टाइम मैनेज कर रहे थे, जीएमटी, ठीक है, ग्रीनविच से। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये, हालांकि मेरी आदत थोड़ा सा मेंस में ज्यादा रिलेट करने की रहती है, तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे कि इंडिया अब ग्लोबल लेवल पे अपना सॉफ्ट कल्चर या कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक और नया इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। वैदिक घड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है, और इंडिया का एक जो फेस है वो कौन बना, मध्य प्रदेश बना। तो मध्य प्रदेश का भी एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन किससे हो गया, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, ठीक है। चलो अब क्या है, ग्वालियर में आयोजित भगवान अग्रसेन जी के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति करी। ये चटर पटर फैक्ट हम बाद में करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। इससे क्या लिया, कहां पर हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी सभागार कहां पर है, ग्वालियर में है, जिसमें अग्रसेन जी की रही, ठीक है। चलो इनको जाने तो अभी ज्यादा नहीं है। पीपर सेवा कहाँ का जिला है, मुरैना में। इसमें क्या करा सर जी ने, हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। आ सकता है ये क्वेश्चन, आपने ये देखा होगा अपने पीएससी तो नहीं, जो इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, या वो वाले एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसको जो 50 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं ना, मैंने एक बहुत पहले एग्जाम दिया था डीएसपी रेडियो का, उसमें नीमच में के कोई गांव था, उस गांव में सोलर प्लांट लगाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा था, मैं बड़ी खुश थी, चलो वो सोलर प्लांट पूछा, नीमच के उस गांव का नाम बताओ। अब वो गांव याद नहीं करा, सब कुछ याद था, नीमच नीमच पढ़ के चले गए। ये देख लो, पीपर सेवा कहाँ का है, मुरैना का, हाइड्रोजन निर्माण। तो मुरैना में क्या हो रहा है, अपना हाइड्रोजन निर्माण हो रहा है, और एरिया कौन सा है अपना, पीपर सेवा। बस इतनी चीज देख लो,
सर जी की फोटो दिख जाएगी तो याद रहेगा कि ऐसे पीपर सेवा में मुरैना में बैठे हुए। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। अब क्या है, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव, ये क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, 4 बढ़िया से ऑप्शन आएंगे। और हमें लगता है टूरिज्म कॉन्क्लेव हो रहा है, और टूरिज्म तो भोपाल भी अच्छा है, ठीक है, जबलपुर भी फेमस है ना। हम वहां कंफ्यूज होंगे, हम पढ़ने के बाद हम पढ़ के जाएंगे नोट्स में अच्छे से, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ देख लो, ग्वालियर में हुआ और 3500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव हुआ। तो कहाँ हुआ, टूरिज्म कॉन्क्लेव। हम कितने कॉन्क्लेव कर रहे हैं यहाँ से याद रखो, हम टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव करते हैं, हम रीजनल समिट्स कर रहे हैं। समिट्स में हम क्या बुला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बुला रहे हैं, अपनी इकाइयां बुलाओ, यहाँ पर उद्योग स्थापित करो, तो वो वाले समिट हो रहे हैं। हम टेक्नोलॉजिकल समिट हुआ है मोस्टली इंदौर में हुआ है अभी तक, ठीक है, इंदौर में ही हुआ है जहां तक मुझे याद है, हाँ, भोपाल में नहीं हुआ है, इंदौर में। ऐसे इनकी क्या बुला लोगे, ब्रांच इससे पहले, चलो बहुत बढ़िया। तो आप कर लोगे अब माइनिंग कॉन्क्लेव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपकी डाइवर्सिटी है और ये आपकी सोचने की क्षमता है कि जैसे ही कॉन्क्लेव आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लेके जितने भी कॉन्क्लेव हो रहे हैं एक एक करके हो रहे हैं, और आ सकता है कि नहीं आ सकता, ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या होगा, क्या वो बता रहे हैं पूरा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले रीवा में हुआ, ग्वालियर में हुआ, 4-5 जगह हो गया, तो क्वेश्चन क्या जाएगा, कहाँ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे रीजनल समिट्स बहुत जगह हो चुके, 5 से 6 हो चुके हैं शायद अपने। ठीक है, लेटेस्ट कहाँ हुआ वो याद कर लेंगे, उन जगहों का नाम याद कर लेंगे, बस इतने में हुआ, बाकी कहीं नहीं हुआ, उनकी ट्रिक बना के अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आते हैं, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कितना प्रोडक्शन हुआ, नंबरिंग वाले, इन पे फोकस नहीं कर रहा है। देख लो, दिमाग में फिट बैठ जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 अगर क्वेश्चन आए ऐसे फिगर वाले, इतना मैट्रिक प्रोडक्शन है या डेट्स वाले स्पेसिफिक आ रहे हैं, तो उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेंगे। 2 क्वेश्चन नहीं बने तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इतना डेटा हमारे छोटे से दिमाग में अपन फीड नहीं कर सकते, ऑलरेडी अपन बहुत डेटा लेके जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद क्या हुआ, यही वाली बात चल रही है, ग्वालियर में हुआ रीजनल टूरिज्म, इससे अधिक। ठीक है, बहुत सारी बन गई, तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या हो रहा है, चलो 1 to 1 चर्चा भी कर रहे हैं। डेट देख लो कब हो रहा है भाई, 29 से 30 अगस्त के में हुआ है 2025 ग्वालियर, डेट फिक्स रहेगी। ठीक है, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हो गया हो गया। तो गाड़ी चली है, मोदी जी आए थे क्या इसमें यार, ये देखो, नहीं आए थे। ठीक है, मोदी जी आते तो चीजें बड़ी हो जाती। ठीक है, मुख्य निवेशों से उद्योग, ठीक है, 30 अगस्त में हुआ है। ये क्या है भाई, इंडिया टीवी में समसामयिकी वही चल रहा है। मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश अंतिम सौ के, ये कहना है अतिशयोक्ति नहीं है। पर्यटनों का क्षेत्र, अब ये जो कंटेंट है अब यूज कहाँ कर सकता है जो बच्चा मीन्स में, कंक्लूजन में लिखो, इंट्रोडक्शन में देखो, नई नई शाखाएं उभरी। क्वेश्चन आता है, कल परसों शायद टेस्ट सीरीज में देखा था मैंने, कोई कॉपी चेक करवा रहा था कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म के अपॉर्चुनिटीज बताओ। ठीक है, क्या क्या है, क्या होता है। अब सिंपल अपन बेसिक पढ़ के आ गए, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक है, ये है वो है, अपन बढ़िया लिखते हैं। नई नई शाखाएं उभरी है, प्राकृतिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन, आध्यात्मिक हो या वन्य जीव, ग्रामीण पर्यटन हो या रोमांचकारी पर्यटन। ये हम अपनी आंसर राइटिंग में कभी इंक्लूड नहीं कर, रोमांचकारी। ठीक है, कृषि हो या फिल्म, हम कभी कृषि पर्यटन पे बात ही नहीं करते, अपन 3-4 रट के बैठे हुए हैं। फिल्म पर्यटन या नया उभरता हुआ चिकित्सा पर्यटन, इन सभी नए स्वरूपों के साथ मध्य प्रदेश की पहचान बहुआयामी पर्यटन प्रदेश में रूप में हो रही है। क्या ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता हमारे 10 मार्कर के क्वेश्चन के लिए, बढ़िया सा। इतने, अब क्या करो, सब एक साथ दे दिया। अब अपने को क्या करना है, ग्रामीण पर्यटन हेडिंग डालनी है, ग्रामीण पर्यटन में क्या क्या काम हुआ है 2-4 एग्जाम्पल डाल दो। हम होम स्टे बना रहे हैं, वहां के लोकल कुजीन को कर रहे हैं, मालवा का फूड, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, ये सब चीज करके बढ़िया से एक आंसर फ्रेम हो सकता है। ठीक है, नक्शे पर ध्रुव है, और क्या है, सार्वधिक रोजगार को करने वाला सेक्टर है, अतुल्य भारत का वैश्विक स्तर पर मान सम्मान बढ़ा है, सकारात्मक प्रभाव सभी राज्यों के पर्यटन उद्योग पे पड़ा है, देश का घरेलू पर्यटन बढ़ने से मध्य प्रदेश जैसी तेजी से बढ़ रहा है। इस न्यूज को पढ़ के कहीं भी कॉपी पेस्ट करके रख लो।
कितनी अच्छी शब्द शैली यूज हुई है, कितना अच्छा डेटा यूज हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आगे आने वाले जीवन में बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। कुछ और था क्या? कला और संस्कृति की नगरी, संस्कृति की नगरी। चलो इनका कार्यकाल अब क्या हो गया? अभी बाहर मध्य प्रदेश के सचिव कौन है? ठीक है, कौन है भैया? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव अपना टॉपिक है। ठीक है, अनुराग जैन। कभी परेशान हो जाओ, किसी का नाम सुनो कंफ्यूजन होती रहती है, ये रिटायर होने वाले थे, कभी जीवन में आपने पढ़ लिया कि भाई रिटायर होने वाले हैं, नहीं, इनका फिर से बढ़ा दिया है। तो बस यहाँ से और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अनुराग जैन का ये देख लो कौन से नंबर के मुख्य सचिव है। ठीक है, और कोई बस इनका नहीं आता इतना, आईएएस के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, बस इतना पूछा जाएगा कौन से नंबर के मुख्य सचिव है। पहला मुख्य सचिव कौन था? पहली महिला मुख्य सचिव कौन? ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी? बस ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं मुख्य सचिव से। तो ये जब हमने न्यूज पढ़ी तो हमने 4 बातें और सोच ली। क्लियर? ये आपको लिख के रखना पड़ेगा। चलो ये वही हो गया, वही वही चल रहा है अभी। अब ये क्या है? प्रगति पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश। ठीक है, लोक निर्माण के से लोक कल्याण, बहुत बढ़िया नाम है, लोक निर्माण से लोक कल्याण। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक टॉपिक है मेंस का, कहीं भी इस लाइन को यूज करो। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन? कौन कौन से काम चल रहे हैं लोक निर्माण से लोक कल्याण में? नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे। नर्मदा हो गया, विंध्य हो गया, एक नदी के नाम पे, एक पहाड़ के नाम पे, एक एरिया के नाम पे, मालवा निमाड़। फिर एक हमारे पुरुष जी के, अटल जी के नाम पे। एक रीजन, 2 रीजन के नाम पे हो गए, और एक पूरा मध्य भारत के। याद करने के तरीका आ गए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। अब नेक्स्ट काम क्या है? नर्मदा प्रगति पथ का वो डिस्टेंस कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, वो आपको लिख के रखना पड़ता है, कितनी डिस्ट्रिक्ट से पास कर रहा है ये मध्य प्रदेश। विंध्य एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जा रहा है, कितनों को पास कर रहा है, और एक और उनका प्रॉपर डिस्टेंस कितने किलोमीटर्स की रेंज पे। यही 2 डेटा आएंगे बस इससे रिलेटेड। इनमें से एक डेफिनेटली अधोसंरचना निर्माण में आपके प्रीलिम्स के बेस पे क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं बनने। बाकी तो पूरा उठा के मेंस में डाल दोगे तो सीधी सीधी चीजें जाएंगी। समझ गए इस न्यूज से हमारा क्या क्या लेना देना है? कितने आ गए? पहले इनको याद कर लो, 3 3 6। नर्मदा है नदी, पहाड़ के नाम पे विंध्याचल, एरिया के नाम पे निमाड़ और मालवा, और एक बुंदेलखंड, एक पुरुष के नाम पे अटल बिहारी, और एक कौन सा बचा? मध्य भारत, जो हमारे प्रदेश के नाम पे होगी। ठीक है, और बताओ और क्या बचा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का पुनर्गठन करते हुए ऋण अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आ जाती है पीएम स्वनिधि का, हमेशा याद रखना, कभी पढ़ा हो तो पीएम स्वनिधि में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मध्य प्रदेश रैंक 1 है। ठीक है, अपडेट हुआ हो तो एक बार मुझे देख लेना आप जब भी हो। और इसमें अभी रिसेंटली आया था ग्वालियर ने भी बहुत अच्छा, ग्वालियर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ग्वालियर नंबर 1 पे काम कर रहा है। तो स्वनिधि में से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, ममता अभियान में अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ 2-4 अभियान कभी पढ़ोगे जिसमें अगर मध्य प्रदेश रैंक 1 है तो उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है या डेट आ रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कब तक बढ़ गई है तारीख स्वनिधि की? 2030 तक लोन दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देश के सभी मेहनतकश छोटे व्यापारी, रेहड़ी पटरी वेंडर्स और अन्य प्रकार के स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए निश्चित से वरदान। तो स्वनिधि का थोड़ा सा उसने ब्रीफ भी दे दिया कि स्वनिधि योजना है क्या। आपको लगता है तो एक बार बस सर्च कर लो स्वनिधि योजना कब चालू हुई और क्या इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टूरिज्म कॉन्क्लेव फिर आ गया, ये 1 to 1 बहुत प्रमोशन किया है मतलब इसका। ग्वालियर ग्वालियर, अब स्वदेशी अपनाए, आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है, भारत बनाए। चलो ये तो मेंस का है, स्पेसिफिक लाइन यूज करेंगे। लेकिन हमारे भारत की आध्यात्मिक सीमा असीमित है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं इसमें, तक बोला है क्या? चलो जाने दो, नॉट इम्पोर्टेंट, आगे आते हैं। यहाँ कुछ दिया है क्या? द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन, द्वितीय, पहला कब हुआ था? अब वो सर्च है, नाम क्या रखा है इसका? रूह मैंटिक। ठीक है, कितना दिमाग लगाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन फिर आ जाते हैं। ठीक है, एक आया था बहुत साल पहले, पहला धम्म महासम्मेलन कहाँ हुआ था, आया है एमपीपीएससी में शायद,
इंदौर में हुआ था वो, ठीक है। उसमें कोई बौद्ध आए थे। फिल्म से क्वेश्चन नहीं बता रही, बिल्कुल रेट करके, ऐसे अजीब से कोई पढ़ा ही नहीं जीवन में भाई, कब हुआ है, ठीक है, आया लेकिन वो ट्रिक करके। वे बहुत अपने बुद्ध के बहुत बड़े वो आए थे, ठीक है। कब हुआ भाई देख लो अब, 27 अगस्त 2025। आध्यात्मिक जुड़ गया है तो कहाँ लगा दो, उज्जैन में, ठीक, महाकाल। विख्यात धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु होंगे शामिल। आध्यात्म अधोसंरचना विकास पर्यटन में मंथन। डिजिटल आध्यात्मिकता और ज्योतिर्लिंग सर्किट पे होगी चर्चा, ठीक है। ये तो मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। हम क्या क्या इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं देख लो। सम्मेलन का नाम है रूमेंटिक, ठीक है। रूह के पर पूरा काम किया जा रहा है भाई। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, इसके अलावा इन्होंने इसकी कोई चीज नहीं दी। बस अभी अपने कौन सा टूरिज्म कॉन्क्लेव देखा, जो आपने बताया रीवा में और ग्वालियर में। आध्यात्मिक टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, उज्जैन। अब बताओ किसके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इस वाले क्वेश्चन के, उज्जैन है क्योंकि, ठीक है। हाँ, बस आना यही है। चलो, श्रुति है इसका पहला देखना पड़ेगा मुझे भी, इसके बारे में देखा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अभी कोई सर्च करके बताओ पहला कहाँ हुआ, बताओ, सर्च करो। चलो चलो, आलस नहीं करो, सर्च करो। हाँ अब, ओके, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो सर्च करो। तृतीय था तो पहला वैश्विक है, क्योंकि देखो भैया, वैश्विक है तो आध्यात्मिक कॉन्क्लेव, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए जो आज पढ़ा रहे हैं। कौन आया था, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उज्जैन में दैतिक भूमिका करा। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें उन्होंने दिखाया नहीं, पूरा यूट्यूब पे पूरा मिल जाएगा ये अपने को। शुभारंभ ये कर रहे हैं, इससे एक नॉलेज और क्या बोल गई, ये संस्कृति मंत्री कौन है अपने, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, ठीक है। चलो द्वैत पट हो जाए तो बताओ। अब ये कैबिनेट के फैसले ये आप देख लेना। ये हो गया, विकास से जुड़े हो गया। ये बहुत अच्छा पेज है, आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है। कितना बचा अभी, इसके बाद फिर मैं इंडिया का चालू करूंगी। अब देखो एक अलग सा फैसला लिया तो इन्होंने यही बता दिया, क्या बताया कि इंदौर उज्जैन पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने परामर्श। तो कहाँ कॉरिडोर बन रहा है, श्री महाकालेश्वर, उज्जैन इंदौर पीथमपुर में मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बस इतना। नेक्स्ट ये पढ़ो, 100 मेगावाट और ऊर्जा परियोजना एवं 60 मेगावाट पवन परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने का अनुमोदन। ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, कितना हमने प्रोडक्शन करा, कहाँ नया प्लांट लगाया, ठीक है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन कवर होंगे। परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित की जाएगी, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है, थोड़ा सर्च कर लो आप लोग, ठीक है। कैप्टिव मोड का जहां तक मुझे ऐसा मतलब रहता है, कंबाइंड जो हाइब्रिड फॉर्म पे लगाते हैं ना, शायद, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। एक बार आपको देखना पड़ेगा, मैं गलत नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। एक बार आप देख लो कैप्टिव मोड होता क्या है। ज्यादा नहीं दिया है इसमें, मिला आपको पहला, नहीं आया, सर्च करना पड़ेगा। चलो मैं सर्च करके अगर लगेगा तो आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो और हो गया, प्रति न्यायालय एक अभियोजक के सिद्धांत पर 610 नवीन पदों की स्वीकृति। हाँ हाँ, अयोध्या उत्तर प्रदेश कब हुआ था, अगस्त 2024, मतलब ईयरली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। ये भी अगस्त 2025 में उज्जैन में हुआ है, पहला अयोध्या, दूसरा उज्जैन, याद रखना ये आपको मैं आपको बता रही हूँ, अभी जो भी मैगजीन आएंगी डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है, उसमें तो आएगा, बाकी एग्जाम का देखिए, जाने दो। ई विवेचना ऐप, ठीक है, किस लिए होता है ये देख लो, ई विवेचना ऐप किस लिए दिया जाए, करा गया, और तो नहीं हो रहा ना, इन्फॉर्मेशन वाली चीज है, याद यहीं के यहीं करके जाओ बस, जाने दो। विवेचना ऐप रहता है ये सारे क्या कहते हैं, ये जितनी भी आपकी फैसले होते हो और जो पूरी अपनी इंफॉर्मेशन रहती है ना, उसको प्रॉपर एक साइड में डिजिटली उसको स्टोर करने के लिए लाया गया है, ठीक है। और देख लेना आप लोग। चलो और क्या हुआ, ये आपकी मेंस के लिए कर लो इसको। कैबिनेट का संबोधन अब अलग से था, लेकिन उज्जैन धार्मिक पर्यटन महोत्सव पर, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। और क्या आया है यहाँ पर,
मेंस का। ये देखो, चलो, बिजली आज की सबसे बड़ी जरूरत है, जाने दो इसको। आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाना है, ठीक है। तो ये सोलर पंप वाली जो चीजें हैं, 2024-25 में 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त की गई है। सोलर पंप वाली जो योजना है, किसानों को कैसे उसमें दिया जा रहा है, या किस चीज उनको प्रदान करके क्या हेल्प होने वाली है, कितने किसान आए हैं, क्या ये बजट में भी आती है चीज, तो ये फैक्ट रिलेटेड है। इससे बड़ा शायद इसमें अगर आएगा तो मुझे तो लगता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, सोलर पंप योजना क्या होती है, कब स्टार्ट हुई, और सोलर हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कितनी सोलर प्लांट और कितनी सोलर से बिजली जनरेट हो रही है, इसका पूरा डेटा आप लिख लो मेगावाट में, ठीक है। वो अपना पता होना चाहिए। जाने दो युक्ति। चलो, क्या कर रहे हैं, ज्ञान मिशन, गरीब युवा अन्नदाता, किसान से क्या कर दिया, अन्नदाता है उनका नाम। हाँ, हाँ, ज्ञान तो किसी भी उसमें है। सामाजिक सुरक्षा, ये मेंस है यार, ये बहुत अच्छा। युवा शक्ति के लिए क्या काम करोगे ज्ञान में, उसको शिक्षा दोगे, कौशल विकास करोगे, रोजगार और नवाचार के अवसर प्रदान करना। अब इसमें कुछ स्कीम डाल देना, मेंस अगर आए, कौन कौन सी स्कीम चल रही है। नारी सशक्तिकरण को, उनको अधिकार देना है, सुरक्षा देना है, शिक्षा देना है, अवसर देना है। किसान में कृषि नीतियां अच्छी लाओ, उनकी सहायता करो, नई तकनीकों का विकास करेंगे। फिर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक से क्या करेंगे, सामाजिक, हमेशा गरीबों का मतलब सोशल सिक्योरिटी, और सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा का क्या मतलब होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। इनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आती हैं, वो आपकी गरीबी उन्मूलन वाली ही स्कीम्स है, सब आ जाएंगी। गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, ये सब किसके अंदर आती हैं, गरीब कल्याण की अंदर आ जाएंगी। इन हेडलाइंस को लेके किसान कल्याण, युवा शक्ति, नारी सशक्तिकरण लेके बढ़िया सा एक मेंस का आंसर अपन फ्रेम कर सकते हैं, इकोनॉमी का क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ अलग है, फिर अपन उस पे आते हैं। नवीन शासकीय विद्यालयों का लोकार्पण किया, नए विद्यालय ओपन हो गए हैं, अब बहुत पीछे आ चुके हैं, एक बार और देख लो फिर अपन। ओके, पीपीपी मॉडल पर धार, बैतूल, पन्ना एवं कटनी चिकित्सा विद्यालयों की स्थापना हेतु, ठीक है, 8 लाख वय वंदन कार्ड का वितरण, स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी का शुभारंभ, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी, आयुष्मान सखी क्या है, कहां पर हुई, आईटी वाले उसमें डालो, ठीक है। आशा का संवाद, मातृ गर्भावस्था का आहार प्रचार, ठीक है। मिशन में 1 करोड़ स्क्रीनिंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं है, बस इससे ज्यादा जाने दो। ओके, हटाओ। अब देखो ये, ठीक है, मध्य प्रदेश बहुत हो, अब इसमें और मजा आता है, लेटेस्ट। माई गव इतनी अच्छी साइट है, अगर हम इंडिया के लेवल के करंट अफेयर्स को देखें, हम सॉरी, हमको बहुत अच्छे से पता है कि आज की गवर्नमेंट में, हम अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी 11 ईयर्स में जितना उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है या विकास पे काम किया है, उसके प्रमोशन पे काम चल रहा है, ठीक है, ठीक है। राजनीति है, ये है, वो है, अपने को उसमें नहीं पढ़ना। हमें तो ये देखना है कि उन्होंने कौन सी स्कीम लेकर आए और उस स्कीम से कितना फायदा हुआ है। स्कीम भी रिवाइज हो जाएगी, और उसने अभी लेटेस्ट क्या अचीव किया है या उसमें आपने क्या संशोधन किया है, उससे हमारा फायदा हो जाएगा। 4-5 बातें ही अभी आपकी क्या चल रही है, क्या कहना चाहिए उसको, वोग में चल रही है, वोग में जो भी कहते हैं उसको, वो चल रही क्या। एक तो हमने किसानों के लिए, वो तो ज्ञान वाला जो इनिशिएटिव है वो तो है ही है, ठीक है। उसके अलावा नेशनल वाला जो अप्रोच है वो बहुत ज्यादा चलता है, कि हमने नेशनल सिक्योरिटी के उस पर क्या काम किया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज चल रही है। और तीसरी चीज चल रही है कल्चर को क्या करने के लिए, रिवोक करने वाला काम। हम कल्चर रीस्टेबलाइजेशन है, ग्लोबल पे कल्चर को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का कैसे प्रमोशन हो रहा है, इस पे फोकस चल रहा है। तो जहां भारतीय संस्कृति का प्रमोशन हो रहा है, वो चीज होगी हिस्ट्री से रिलेटेड। और हिस्ट्री में अगर कोई अजीब सा क्वेश्चन बना तो ये मत परेशान होना कहाँ जा रहा है, क्यों, क्योंकि इन्होंने कल्चर को और प्रमोट करने की, इसीलिए मम्मल स्टाइल, राजसिम्हा स्टाइल, इन पे 2 बार से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में भी क्वेश्चन आ रहा है। विजयनगर एम्पायर, इन पे क्वेश्चंस आने की, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स, न्यूज़पेपर में इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। किसी का स्टैचू अनावरण करने गए हैं, मन की बात में किसी के बारे में इन्होंने बात कर दी है, तो ये आदमी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, नेशनल करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करने के लिए, और नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है पुराना, अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएगी, ठीक है। क्या है, वोकल फॉर लोकल तो डेली न्यूज में आ रहा है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये चल ही रहा है, ठीक है।
वन गोल विकसित भारत, हटाइए। ये अभी लेटेस्ट आया है, आपका डिफेंस का क्वेश्चन आ जाता है, नाम ही आ जाते हैं कि सबमरीन है क्या नहीं है, यही देख लो, क्वेश्चन ही दिया भाई उन्होंने तो। ऑन 26 अगस्त द इंडियन नेवी ने क्या कमीशन करा है आपको, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। क्या है ये, एडवांस प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स मतलब पूरे शिप, कोई सबमरीन नहीं है जो अंदर जा रही है, ठीक है, वॉरशिप्स जिसे कहते हैं, ठीक है। किसने बनाया इन्हें, एमडीएल और जीआरसी, ठीक है, इनका फुल फॉर्म देख लेंगे। ये 75% कितनी इंडिजिनस स्वदेशी तकनीकों से बने हैं। मार्क द 100 फर्स्ट क्या बना रहा है, इन हाउस डिजाइन, मतलब हमको 100 साल हो गए हैं इनको बनाते हुए। क्या बता रहा है, आत्मनिर्भर भारत की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या होगा, इंडिया की जो ब्लू वाटर नेवी है, खासकर जैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम है, कितने अच्छे से क्या है, India's blue water navy capabilities or reinforces its role as a first responder and security partner in Indian Ocean. हमने क्या करा, हमने हमारा जो ब्लू वाटर नेवी है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी को फ्रॉम दी बॉर्डर्स ऑफ ओशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये दो चीज मीन्स की बात। फिल्म्स में तो बस ये दो नाम है, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। क्या जाएगा, कौन सा, उदयगिरी है, हिमगिरी है, राहगिरी है, पहाड़गिरी है, तीन चार ऐसे फलाने फलाने नाम आएंगे। अब हिमगिरी और उदयगिरी है तो ऐसे ही कुछ मिलते जुलते नाम आएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो दो नाम याद रख लो, क्वेश्चन इन्होंने ऊपर पूछा ही होगा, वो बाद में देखेंगे। ये सीधा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ठीक है। Which two frontline surface combatants were commissioned together for the first time in India's shipbuilding in history? तो उदयगिरी हिमगिरी, विक्रांत था, शिवालिक सतपुड़ा और करंज आईएनएस, ठीक है, वैसे ही नाम दिए क्वेश्चन के फॉर्म में, यहीं के यहीं टिप करके आगे बढ़ गए, ठीक है। ये आए हैं। अब क्या करा है, एक ये जो चीज लेटेस्ट चल रही है आपकी, क्वेश्चन देख लेते फिर अपन आगे आते हैं, अगर दिया हो उन्होंने, चलो जाने दो, यहीं से देखते हैं। ई विटारा क्या है, ई विटारा क्या है, 26 अगस्त को मारुति सुजुकी फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, देश में ही बन रही है। ये सब आत्मनिर्भर भारत और प्रमोशन का काम चल रहा है, तो बस इतना आया कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ई विटारा। कहाँ पर हुआ इनॉग्रेशन, गुजरात का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये 100 कंट्री में एक्सपोर्ट होगा, बनाया किसने, हमने, ठीक है। किसको और कर रहा है, ग्रीन मोबिलिटी और सेल्फ रिलायंस। मीन्स के लिए ई व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट में कौन आ गया आपका, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन एट अ न्यू प्लांट इन हंसलपुर, कहाँ पर है आपका, वहीं पर है। इंडिया जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ हब पर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, इंग्लिश मीडियम वर्ड यूज क्या करेंगे, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा वर्ड है, कभी दिमाग में आया कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन भी हम यूज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में बताओ इसको, बहुत बढ़िया, सतत परिवहन, ठीक है। तो इनको यूज करना, दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। अच्छा, जैसे आप जिस मेंस लिख के लाओगे ना, कई बच्चे आते ही बोलते हमें मार्क्स नहीं मिल रहे, बिल्कुल बेसिक सा, मतलब आंसर पढ़ने में मजा भी नहीं आता है। आप ये एक वर्ड अगर आपके आंसर राइटिंग में अलग आ जाएगा ना, ऊपर जो चीज, अरे वाह यार, टिक, आगे बढ़ेंगे, तू कुछ अलग लेकर आए हो, सोचा कुछ अलग, वो कहीं से कहाँ आ रहा है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है क्या। सस्टेनेबल का मतलब भी आपको पता था, ट्रांसपोर्टेशन का भी मतलब पता था, लेकिन क्या मैं इसको बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल या ई व्हीकल का कोई क्वेश्चन आता है, या मुझे इन्वायरमेंट में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने के लिए आ रहा है, तो क्या मैं यूज कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। ज्ञान बढ़ाए यहाँ, ई विटारा बस याद कर लो, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बस इतना। अब यह क्या है, इक्विटेबल गवर्नेंस, अ न्यू एरा ऑफ इक्विटेबल गवर्नेंस, ठीक है। इक्विटेबल गवर्नेंस का क्या है, आप समानता का अधिकार देके हमारे गवर्नेंस में चीजें जा रही, किससे आया, जेंडर बजट में। जेंडर बजटिंग कब चालू हुआ, जेंडर बजटिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन बन जाता है जब आपका 5.3x से बढ़ के 2013-14 में 0.85 लाख करोड़ था, जो कि अब 4.49 लाख करोड़ आ चुका है, ठीक है। बजट ज्यादा दिया है, चलो ये थोड़ा मेंस का ये फोकस, इसको जाने दो। 11 ईयर्स ऑफ जनधन योजना, मैं जो बता रही थी आप, हमें क्या पता होना चाहिए, जनधन योजना कब स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई बताओ, यहीं से लगा लो, 11 साल हो गए हैं तो माइनस करो, 2000, वेरी गुड, ठीक है। इसकी एनिवर्सरी मनाई, डेट याद कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। अब
क्या क्या इनिशिएटिव है वो इन्होंने चलो नहीं दिया तो जाने दो, ये देखा। वर्ल्ड इन द वर्ड्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या कह रहा है इसके बारे में? जन ट्रिनिटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी, ठीक है। रिड्यूसिंग द लीकेज सिस्टम, ये मेंस वाला है भाई। जनधन से क्या फायदे हुए? ये एशियन डेवलप, हम फायदे लिख रहे हैं जनधन के, ये हमने लाइन लिखी और आगे कोट कर दिया एडीबी को। तो हमारा जो हमने एग्जाम्पल दिया उसमें क्या आ गई? एक ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। ऐसे कई लोगों ने बोला है डेकेड अर्लियर बैंक अकाउंट है, आईएमएफ ये बोल रहा है, ये सारी भी, ठीक है। ये थोड़ा सा मेंस वाला आ गया, इसको जा ओके, ये हो गया। थोड़ा सा फोटो देख लोगे तो चीजें समझ में आ जाएगा। बिफोर आफ्टर ऐसे जा रहे थे, अब बैंक खुल गया। ये बच्चों को जो जब पढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए पढ़ाते, इसलिए कभी कभी बोलते हैं एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब ये फोटो ही देख के आपको समझ हो जाएगी, जनधन योजना में बैंक पहले जो दूर था वो घर के पास आ चुका है, लोगों के अकाउंट खुल चुके हैं, बैंक मित्र बन चुका है, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जनधन के बेनिफिशरीज है, यहाँ पर अकाउंट होल्डर जो फेक होते थे वहां पर प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन। 3 बातें यही क्लियर हो गई, ठीक है। चलो, ये व्हाट इज द फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक एसयूवी, क्या नाम है उसको? तो 100 देशों को दे जाएगी। क्या पढ़ा अपन ने बताओ? ईविता, ठीक है, डन, वेरी गुड। फोटो आ गई, मोदी जी आ गए, याद रहेगा। चलो, हर घर जल, नेशनल स्पेस डे, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। थोड़ा सा टाइम और बचा है, मुझे लगता है अपन चीजें, अब देखो ये न्यूज में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं भाई साहब? चल रहे हैं। इनके बारे में इंफॉर्मेशन एक बार अपने को देखनी पड़ेगी, जहां जा रहा है थोड़ा सा देख लो, ठीक है। क्या करा? नेशनल साइंस डे कब था? स्पेस डे, सॉरी, 23 अगस्त को, ठीक है। क्या आई यहाँ पर दूसरी चीज? चंद्रयान 3 किसके साथ मिलकर कर रहे हैं अपन? साउथ पोल पे जाना है, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट, सॉरी मैं गड़बड़ बता दी, हम लोग कब गए चंद्रयान 3? 2023 में। विज्ञान रोवर ने कंफर्म करा क्या है मून पे? सल्फर। किस चीज की खोज हुई है? कौन से मेटल की? सल्फर की हुई, ठीक है। टचिंग द लूनर साउथ पोल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डॉकिंग इनटू हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या करा इन्होंने? इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन, गए हैं यहाँ पर, जाके आपने उसकी धरती पे लैंड करा मून की। कौन सी कंट्री बने हम? 4th कंट्री, ठीक है। इससे पहले की 3 कौन सी है ये अपने को पता होना चाहिए। फिर गगनयान इनिशिएटिव कब जाएगा? गगनयान बढ़ती जा रही है डेट, कंफ्यूज मत होना, बहुत टाइम से चल रहा है। अब गाड़ी कहाँ पहुंच चुकी है अपनी गगनयान की? याद रखो, गगनयान आने के बहुत चांसेस है, 27 में जाएंगे गगनयान, ठीक है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कितने पायलट को ले जा रहा है? 4 पायलट को अपन लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो, आदित्य L1 क्या है? सिंपल देख लो, सन और अर्थ का जो एल पॉइंट है उस पे जा रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। रियल टाइम सोलर डेटा देगा, स्टडी सोलर स्टॉर्म एंड स्पेस वेदर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आदित्य L1 क्या करने जा रहा है? 2 मार्कर में, मेंस में भी आता है, तो ये 2 पॉइंट लिख के हम जाएंगे। पहली, सोलर एब्जॉर्बेटरी स्पेस में, किसकी? हमारी। अब बताओ, ये वर्ल्ड लॉन्च पैड क्या क्या काम कर रहा है हमारे देश में? सॉरी, हमारे देश की जो लॉन्च पैड से हम दूसरे लोगों की भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। कब कब करी अपन ने? 2017 में हमने 104 सैटेलाइट सिंगल पीएसएलवी मिशन से करी थी, बहुत सारे देशों की थी। फिर इनेबल 34 कंट्रीज मेकिंग इंडिया प्रेफर्ड इंटरनेशनल पार्टनर्स, ठीक है, 34 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। फिर 400 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च सिंस 2015, ठीक है। चलो, बेसिक फैक्ट ये भाई साहब तो इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, कभी कभी नाम भूल जाते हैं, मैं ही कल परसों भूल गई थी, ठीक है। मैं सिद्धांत शुक्ला कर रही थी, शुभांशु शुक्ला, होगा कंफ्यूजन, सिद्धार्थ सिद्धांत शुभांशु, आएगा वहां कंफ्यूजन। मैं बता रही हूँ, प्रीलिम्स के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है, 4 ऑप्शन देखकर ही हम लोग कंफ्यूज। नाम याद कर लो। फर्स्ट ग्रुप कैप्टन है ये, इंडियन एयरफोर्स के हैं, क्या है? ब्रिगेडियर, नायब तहसीलदार, क्या है? ग्रुप कैप्टन। एयरफोर्स में जो रैंक होती है वो क्या होती है? विंग कमांडर, कैप्टन, ग्रुप कैप्टन, इस टाइप की पोस्ट होती है। क्या है सर? अपने ग्रुप कैप्टन थे, ठीक है। आईएसएस में गए हैं, आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, किस किसने मिलके बनाया? रशिया और यूएसए, ठीक है, सही बोल रहे थे। कब गए हैं? 2025 में। डेट भी थोड़ा सा याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मत जाओ वैसे। मिशन का नाम क्या था? AX4 मिशन, याद रखना है। कौन सा मिशन था ये? AX4 मिशन, ठीक है। इंडिया बोर्ड द आईएसएस।
अब क्या करा है, इंडिया का खुद का क्या है, जीपीएस, क्या नाम है उसका, नाविक, ठीक है। क्या देता है, इंडिया की प्रिसाइज नेविगेशन 1500 किलोमीटर के आगे तक की, खुद का है, हमारी चीजें, ठीक है। हमारी आत्मनिर्भर भारत का है, प्रिसिशन फार्मिंग और डिफेंस कम्युनिकेशन। प्रिसिशन का मतलब एकदम माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी सी छोटी जो डिटेल हमारे देश की चाहिए है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, नाविक है, ठीक है। मेंस में भी आता है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जर्नी खत्म हो, ठीक है, ये बढ़िया था, पूरी चीज हमारी रिवाइज हो गई स्पेस वाली। और क्या आ रहा है, स्पेस, नंबी नारायण कौन थे, इनकी पूरी जानकारी, नंबी नारायण पे मूवी बन चुकी है, ठीक है, थोड़ा बहुत अपन देख भी चुके हैं, तो देख लेना बड़े में। स्मृति वन क्या था, क्वेश्चन पहले देख लो हाँ, विच बिल वाज पास इन लोकसभा टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग, बिल्कुल आ सकता है, यूनिट 9 का क्वेश्चन है, ठीक है, पास हो चुका है। इसमें क्या क्या चेंजेस करे हैं एक बार अपने को देखना है, न्यूज़पेपर में बहुत चला है। बिल का नाम देख लो सबसे पहले, बताओ क्या है, ऑनलाइन गेमिंग का, बताओ। डिजिटल इंडिया एक्ट, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट बिल या नेशनल गेमिंग कंट्रोल एक्ट। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग नहीं है, ठीक है। इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए, आपको लगा आईटी एक्ट अपना कब का आया है, बताओ, अपन पढ़ते हैं अपने यूनिट 9 में, आपको लगा कि इसमें चेंज कर दी, नहीं, इन्होंने ये करा है, प्रमोशन और रेगुलेशन, ठीक है, ये अपना क्लियर फैक्ट आ गया है। और कुछ बचा है, इसको देखो फॉलो करके समझ पा रहे हो ना, क्वेश्चन ही फॉर्म करके उन्होंने चीजें दे दी, ठीक है, इसको एक एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। 2014 में 15 करोड़ सिलेंडर थे, अब 33 करोड़ हो गया है, एलपीजी में कनेक्शन मोर देन डबल हो गए, ठीक है। हाउ मच डेप्थ दैट इंडियन एक्वानॉट रीच मार्किंग इंडियाज डीपेस्ट ह्यूमन ड्राइव, एकदम नीचे तक कितना एक्वानॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ऊपर जाते हैं, एक्वानॉट्स कौन से हैं, वाटर में जा रहे हैं। क्या था आंसर, अभी अपने नीचे देखा था, ये 5002 मीटर्स, ठीक है, ये था, इधर क्या लिखा हुआ, इंडिया ह्यूमन डाइट, ठीक है। आगे आगे नहीं, आगे नहीं, आगे, लेकिन सरकारी चीज है, अपने को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जीके है, चार दोस्तों के बीच में बात कर रहे हो तो काम की बात करें। कभी कभी जब भी फ्री बैठो, क्लास से आ जाओ या टीचर्स ना आए या आप कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, इनको बस एक बार स्क्रॉल कर लो। कहाँ है ये व्हाट्सएप चैनल में, चैनल्स के सब्सक्रिप्शन में, मेरा ही व्हाट्सएप है, ये चैनल्स का जो सब्सक्रिप्शन है माई गव है, ये दुनिया भर के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, मोदी जी भी देख सकते हो, कल की मोदी जी की बात, ठीक है, देखती हूँ तो मैं भी 3-4 ही हूँ, ठीक है, बट ये मोदी जी की मन की बात सुन लो, मध्य प्रदेश की कभी जानकारी आ जाती है, कुछ भी बात कर देते तो चीजें आ जाती, सुन लो कान में लगा के थोड़ी बहुत देर तक, ठीक है। इनका भी वही चलता है जो माई गव में चीजें हैं, तो कहाँ कहाँ गए हैं इंपॉर्टेंट हो जाए, समझ गए। ऐसे ही थोड़ा करना है, माइंड अपने को खुला रखना है, जो मैंने सबसे पहले आते से बात बोली थी, आज से ही स्ट्रेटेजी बना लो, मेरा एमपी इतनी बार रिवाइज, मेरा ये इतनी बार रिवाइज, मैं इतने टेस्ट लगा लूंगा या लगा लूंगी, और इतनी चीजें मेरा रिविजन हो जाना। और नोट्स, 10 यूनिट के नोट्स 30 पेज में बनाने की कोशिश करो, 20 से 25, इतना शॉर्ट लेना चाहिए कि एकदम फट से रिवाइज हो, ठीक है। 20 से 25 में ना बने, 30 तक जाओ, 10 यूनिट है, 30 पे चलो 50 दे रही हूँ मैं, धीरे धीरे छोटे करना, आज से टारगेट बना लो, धीरे धीरे कम होंगे, ठीक है। चलो डन, थैंक यू सो मच।